दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको बता दें, प्रीवियस वीडियो में हमने भारत का सामान्य ज्ञान जो है डिस्कस किया था, उनमें हमने क्या क्या देखा था उसके बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए, उसमें हमने पहले भारत का एक सामान्य परिचय देखा था, जनगणना देखा था, उसके बाद पड़ोसी देशों के बारे में जाना था और अंतरिक्ष कार्यक्रम के और उस इतिहास की प्रमुख घटनाएं और भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी लंबा छोटा और बड़ा देखा था। आज जो है भौगोलिक उपनाम, पुरस्कार, सम्मान, प्रतीक चिन्ह, हिंदी भाषा, परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भी चीज़ें हम इसमें देखिए सब देखेंगे। बने रहें, एक एक करके आप देखेंगे। बहुत बेहतरीन आपके लिए सेशन होने वाला है। आप पूरा सेशन देख लेते तो आप बताएं जीके की जो आपकी समस्या होने वाली है वो खत्म हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, बने रहें, आपके लिए ये सेशन वास्तव में लाभदायक साबित होने वाला है। बने रहें और वीडियो स्किप कर करके ना देखें। जो भी आपके पास हो ब्लूटूथ ईयरफोन लगा के बैठ जाएं कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए, आज का भौगोलिक उपनाम का पहला ही क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अमृतसर को कहा जाता है। जबकि पोप का शहर किसे कहते हैं? तो उत्तर बताओगे रोम को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, जबकि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब वहीं पर बात करते थे कि हाईटेक सिटी कैसे कहते हैं? हाई से हाईटेक, हा से हैदराबाद। आप इजीली याद कर सकते हैं, हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो उत्तर बताओ कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड। वही धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? धरती का स्वर्ग जो है कश्मीर को कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कानपुर का कहा जाता है। और वही दक्षिण भारत के मैनचेस्टर को किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। ये चीज़ें याद कर लेना है, कोयम्बटूर दक्षिण भारत वाले को। अब वही उत्तर भारत, देखिए कानपुर हमने डिस्कस ही कर लिया है। कानपुर उत्तर भारत का। श्वेत नगर किसे कहते हैं? बेलग्रेड को। चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगहो नदी को कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य किसे? नार्वे को। यूरोप का खेल किसे कहा? खेल का मैदान जो है स्विट्जरलैंड का कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे? थाईलैंड को। जबकि उगते सूर्य का देश किसे? जापान को। हजार झीलों का भूम किसे? हाँ देखिए, हजार झीलों का भूम आप बताओगे फिनलैंड को कहा जाता है। अब वहीं पर नील का उपहार किसे या वरदान? मिस्र को। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। अब बात करते हैं धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ को। और विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। वहीं भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? पेरिस किसे? जयपुर को कहते हैं। देखिए कि वीडियो को 2 से 3 बार देख लें तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गुलाबी शहर जयपुर को। गुलाबों का शहर, देखिए गुलाबी शहर जयपुर को, जबकि गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को। और भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को। सांपों का देश ब्राज़ील को। और वहीं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोचीन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर किसे? बेंगलुरु को। पिरामिड का देश किसे? मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। अंडों की टोकरी किसे? आंध्र प्रदेश को। अंडों की टोकरी। सोया प्रदेश किसे? मध्य प्रदेश को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे? बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे? मुंबई को। और भारत के मसालों का बगीचा किसे? केरल को। और सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे? सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। वहीं इस्पात नगरी किसे? इस्पात नगरी जमशेदपुर को। जबकि लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस कहा जाता है। और वहीं भूमध्य सागर का द्वार किसे? जिब्राल्टर को कहा। देखिए 38 क्वेश्चन हमने बहुत कम समय में देख लिया है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे? म्यांमार को। जबकि क्वीन ऑफ डेक्कन किसे? पुणे को। फलों की डलिया किसे? हिमाचल प्रदेश को फलों का डलिया कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे? बेंगलुरु को। और ब्लू माउंटेन किसे? नीलगिरी को कहा जाता है। पवित्र भूमि किसे? जेरूसलम को पवित्र भूमि की संज्ञा दी जाती है। मोतियों का द्वीप किसे? बहरीन को। अब मरकत यानी एमराल्ड का द्वीप किसे? आयरलैंड। एमराल्ड का द्वीप किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे आयरलैंड को। आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? बाब अलमांडाओ को जो है आंसुओं का द्वार कहा जाता है। जबकि पूरब का मानचेस्टर किसे कहते हैं विश्व में? तो ओसाका को। प्यासी भूमि का देश किसे? ऑस्ट्रेलिया को। जबकि एशिया का मरीज किसे? चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे? चीन को कहा जाता है। जबकि अंध महादेश किसे? अफ्रीका को। एड्रियाटिक रानी किसे कहता है? वेनिस को कहा जाता है। जबकि हजार हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? आप बताओगे लाओस को कहा। देखिए 53 क्वेश्चन हमने उपनामों का देखा। उसके बाद सेकेंड हमारा क्या आ रहा है? पुरस्कार और सम्मान से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत रत्न है। जबकि भारत राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो आप बताओगे 1954 में जो है भारत रत्न तथा राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत किया था। भारत रत्न के सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
अब वहीं पर बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने आप को जो है भारत रत्न दे दिया था। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कब थे, तो अब कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। कब दिया गया, तो 1966 में पहले व्यक्ति जो मरणोपरांत मिला था। ये चीज़ें भी याद कर लेना है। भीमराव अम्बेडकर के मरने के बाद उनको दिया गया था, 1990 में दिया गया। प्रथम विदेशी कौन थे जिनको मिला था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला, तो 1980 में जो है मदर टेरेसा को मिला था। इंदिरा गांधी के बाद ही मिला। बुकर सम्मान पाने वाले जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अरुंधति राय थी 1997 में। और बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे, साहित्य लेखन से संबंधित है बुकर पुरस्कार। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है किसके, तो फिलीपींस के जो है राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से दिया जा रहा है। और वहीं एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये फिलीपींस देश के जो है राष्ट्रपति रह चुके थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं आचार्य विनोबा भावे भी। कब मिला था इनको, तो आप बताएंगे 1958 में मिला था, पहले ही साल। अब बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, किरण बेदी थी। सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा, तो भटनागर पुरस्कार है। वही नॉर्मल बोरलॉग कहाँ के थे, आप बताओगे, अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में की गई थी। और बोरलॉग पुरस्कार फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है देती है। वहीं बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कृषि की सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अमृता पटेल थी, डॉक्टर अमृता पटेल। ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, तो ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, पंडित रविशंकर हैं ग्रैमी अवार्ड पाने वाले। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, शांति प्रसाद जैन ने किया था। किसने किया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो शांति प्रसाद जैन ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, जी शंकर कुरूप थे। 1965 में इनको दिया गया था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, आशा पूर्णा देवी 1976 में। और वहीं पर बात करते हैं हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा है, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा हेतु दिया गया था। कलिंग पुरस्कार यानी बीजू पटनायक ने शुरुआत किया था। संस्थापक कौन है, यूनेस्को द्वारा जो 1952 में दिया गया। अब वहीं पर बात करते हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी, 1952 में शुरू हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब हुआ, तो 1951 में। और वहीं पर मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड दोनों खिताब पाने वाली पहल कौन थी, तो मिस वर्ल्ड कौन, रीता फारिया, जबकि 1966 में सुष्मिता सेन क्या थी, मिस यूनिवर्स थी। अब बात करते हैं तानसेन सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 में शुरू किया था। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त 1958 में। वहीं पर व्यास सम्मान आपको बता दें शुरुआत 1951 में। आपको बता दें के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, रामविलास शर्मा थे। देखिए हमने जो है 2 टॉपिक कंप्लीट किया कितनी कम समय में। और वहीं पर अब बात करते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वहीं पर बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो बताओ 3:2 है। और वहीं तिरंगा के बीच में एक चक्र जिसका रंग नीला तथा जिसमें तीलियाँ कितनी हैं, 24 तीलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, तो पिंगली वेंकैया क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता हैं। ध्वज का प्रारूप संविधान की निर्मात्री सभा द्वारा जो है अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आम लोगों से ससम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति जो है 26 जनवरी सन 2002 में जो है मिला। वहीं पर भारत में झंडा गीत यानी विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा था, श्यामलाल गुप्ता पार्षद कानपुर वाले थे। शक संवत जो है राष्ट्रीय कैलेंडर का अपनाया गया तो 22 मार्च 1900, देखिए डेट आपको याद करना है, 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। जबकि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह क्या होता है, प्रथम माह चैत्र होता है, अंतिम माह फागुन होता है। ये आपको याद करना है, प्रथम महीना क्या होता है बताएंगे चैत्र, अंतिम महीना क्या होता है फाल्गुन। अब वहीं पर बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ के सिंह स्तंभ में अंकित है, तो अशोक चक्र है। अब नेक्स्ट है, देखिए इसमें भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह जो है का अपनाया 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में क्या है, 4 शेर हैं। कितने शेर हैं आप बताएंगे, 4 शेर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगणमन जो है कब अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था 24 जनवरी को जो है राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। और वहीं पर राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है
तो आपको पता है 27 दिसंबर 1911 में जो है कलकत्ता के अधिवेशन, उस समय अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दत्त थे। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जो है 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक के रूप में लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। राष्ट्रगान गाने में जो है कितने 52 सेकंड लगते, कितने सेकंड? 52 सेकंड। बांग्लादेश साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। देखो क्वेश्चन रिपीट है, बस पूछने का तरीका अलग है। राष्ट्रगीत प्रथम बार जो है 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में लिखा था, प्रकाशित किया? तो आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। वहीं राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब? 1896 में। कांग्रेस में उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार गया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे रहमतुल्लाह थे। और वहीं पर राष्ट्रगीत का प्रथम गायन जो है किसकी धुन जो है जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। और गायक कौन थे? गायक पंडित ओमकारनाथ थे, गायक थे। देखिए धुन किसने बनाया था? जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था राष्ट्रगीत का। वहीं राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने? अरविंद घोष ने जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था। राष्ट्रगान गाने में कितने 65 सेकंड लगते हैं राष्ट्रगीत गाने में, और वहीं पर राष्ट्रगान में 52 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन प्रारंभ से होता है, जनगण मन से होता है। वहाँ राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो निसोफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। पैंथेरा टर्गिस लिनायस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, फाइकस पेंथोलेसिस है। राष्ट्रगीत को उर्दू में अनुवाद किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। वहीं संसद के अधिवेशन का समापन होता है वंदे मातरम से होता है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो आप बताओ। डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रतीक चिन्ह देखा। अब हिंदी भाषा का ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आप देखने वाले हैं, बने रहे प्यारे साथियों। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? आप बताएं। देवनागरी होगी। वहीं संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी 14 सितंबर 1949 को। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी तथा दूसरी भाषा कौन सा? तो आप बताएंगे बांग्ला है। वहीं भारत में तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जबकि पंजाबी भाषा को जो है गुरमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी लिपि है। संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो है कितने लैंग्वेज? तो आप बताओ। 14 थे मूल में, लेकिन अब कितने हैं? तो 22 है। राजभाषा आयोग जो है 1955 में गठित किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। कौन से? बीजी खेर जो है इसके राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। हिंदी दिवस जो है देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और आप बताएंगे मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय 21 सितंबर हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड तथा मेघालय की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब वहीं पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजभाषा क्या है? तो बताएंगे उर्दू है। उत्तर प्रदेश की सेकंड राजभाषा क्या है? तो बताओ उर्दू ही है। अब वहीं पर बात करते हैं प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त हैं, जिन्हें कहा जाता है आधुनिक युग की तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का मीरा के रूप में को तथा भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बताएं। मीरा के रूप में महादेवी वर्मा, जबकि आत्मा के रूप में किसे? माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के लेखक जनक कौन है? पाणिनि है। और वहीं विश्व की आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को ही जाना जाता है। अब बात करते हैं रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरित जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? तो महाभारत है। वो हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो हिंदी का काव्य जब पूछा जाएगा, वही संसार का महाकाव्य कहा जाएगा, तो आप बताओगे महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास है। और हिंदी भाषा संबंधित किससे? इंडो यूरोपियन से संबंधित है। किसे? भारत का शेक्सपियर। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे सुमित्रानंद पंत को। और वहीं पर बात करते हैं विश्व का प्राचीन भाषा कौन सा है? तो आप बताओ संस्कृत है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर ले, संस्कृत होगा। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर? तो हैदराबाद। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? तो बताओ शिमला में अवस्थित है। और वहीं पर भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। ये कब आया था? तो 1792। भारत का आइंस्टीन किसे? तो आप बताएंगे नागार्जुन को कहा जाता था। कलम की सिपाही किसकी पुस्तक है? तो बताओ
मुंशी प्रेमचंद जी के, और इन्हीं को कलम का सिपाही भी कहा जाता था। हिंदी में आशुलिपि का जन्मदाता किसे? राधे लाल द्विवेदी जी को। जो कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता किसे? उत्तर बताएंगे मनु को ही कहा जाता था। अब बात करते हैं प्रथम विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्व, जिसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त ने जो है 450 ईसा पूर्व में किया था। अब वहीं पर बात है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल शासक ने की थी, धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में किया था। अब बात कर लेते हैं प्रथम हिंदू जो है हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में कहाँ पर हुई थी? आप बताओगे। नागपुर में हुई थी प्रथम हिंदी सम्मेलन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हिंदी सामान्य ज्ञान के बाद भारत में परिवहन की डिस्कस करने जा रहे हैं। पैसे तो बने रहें, ये भी इसमें भी देखिए कितने क्वेश्चन, लगभग 33 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। केंद्रीय सड़क निधि की गठन हुई थी 1929 में हुआ था, जबकि सीमा संगठन की स्थापना 1960 में किया गया। किसमें? 1960 में। भारत में पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी का गठन कब किया गया? तो अक्टूबर 1966 में किया गया। जबकि देश में सड़कों की कुल लंबाई जो है 48.65 लाख किलोमीटर, जिसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में कौन सा? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसके पास है? अमेरिका के पास। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 47 है। जबकि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? 70। अब क्या है? 7 नहीं है, NH44 है। कितना? NH44। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। और वहीं पर न्यूनतम लंबाई कहाँ पर सड़कों की? तो आप बताओ। न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। अब वहीं पर बात करते हैं सड़क जनघनत्व वाला राज्य कहाँ पर? सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ पर जनघनत्व यानी कम दूरी में ज़्यादा सड़क है? तो गोवा में सबसे अधिक है। वो न्यूनतम जो है जनघनत्व कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में न्यूनतम सड़क का घनत्व है। जैसे जनघनत्व होता है तो सड़क का घनत्व भी होता है। और वहीं पर कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा सबसे ज़्यादा? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या है? कच्ची सड़कें हैं। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत में सड़कें नहीं हैं कहाँ? लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। वहीं पर भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब? 1911 में। किसके बीच? इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। और वहीं पर वायुदूत की स्थापना जो है 20 जनवरी 1981 में की गई, जिसका विलय 1992-93 इंडियन एयरलाइंस में किया गया था। अब बात करते हैं एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1953 में किया गया। जबकि हेलीकॉप्टर सेवा या पवन हंस की शुरुआत जो है 15 अक्टूबर 1985 में किया गया था। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुई? तो 1933 में हुआ था। देखिए परिवहन से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, प्यारे साथियों बने रहे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995। विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान कौन सा था? तो एयरबस जो है 380 था, जबकि एयरबस। ठीक है। और वहीं पर बात करते हैं कौन सा हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा? तो कोच्चि नेंदुवसरी है। वहीं भारत में जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 में की गई थी। भारत में जहाज रानी के बेड़े की दृष्टि विश्व में कौन स्थान है? 17वां स्थान है। और वहीं पर भारत में जो है 13 सबसे बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो मुंबई बंदरगाह है। अब मुंबई बंदरगाह के लिए जो है एक नावा सेवा बंदरगाह भी उसकी सहायता के लिए बना दिया गया, क्योंकि सबसे व्यस्त बंदरगाह यही था। देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह क्या? नावा सेवा। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो उत्तर बताएंगे चेन्नई है। जबकि मुंबई और कोचीन बंदरगाह कैसे हैं? तो प्राकृतिक हैं। और वहीं पर पहला रसायन बंदरगाह कौन सा? दाहेज है। रसायन बंदरगाह इसे कहते हैं दाहेज को वहीं गुजरात में है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। और कितने इंटरनेशनल बंदरगाह? तो 13 बात हो चुकी है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा? तो कोलकाता है। और वहीं पर देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नौर था। ये कहाँ पर? तो आप बताओ। चेन्नई में है। देखिए भारत के परिवहन को भी हमने देख लिया। अब भारत के प्रतिरक्षा देखेंगे, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम देखेंगे। एक एक करके पूरे सेशन को देखिए, पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ, सब खत्म करेंगे इसमें, बने रहें। देखिए उपनाम देखा, हिंदी भाषा देखा, परिवहन देखा। प्रतिरक्षा के बारे में देखेंगे, भारतीय प्रतिरक्षा। क्वेश्चन है थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय तीनों कहाँ है? तो सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जबकि भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? तो आप बताएंगे बलदेव सिंह थे प्रथम रक्षा मंत्री। और वहीं पर बात करते हैं भारत में थल सेना के प्रमुख कमांड इन चीफ जो है कौन थे? तो KM करियप्पा थे। कौन? KM करियप्पा बताएंगे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ थे। और वहीं भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वाइस एडमिरल जो है
RD कटारी जो है 1958 में। अब बात करते हैं वायुसेना की स्थापना को 7 कमांड में बांटा गया, 8 अक्टूबर 1932 में बांटा गया था। अब बात करते हैं वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, तो वायुसेना अध्यक्ष होता है। और वहीं पर प्रथम एयर चीफ कौन थे, तो एडमिरल थॉमस एमहर्स्ट थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या था, तो नभा स्पृशम दीप्तम था। वही नौसेना का ध्येय वाक्य क्या था, सा नौ वर्णम। देखिए नौसेना का कहा है सा नौ वर्णम, वायुसेना का कहा है नभा स्पृशम दीपम। तो वो ऐसे भी जानो, नभा नभ मीन्स होता है आकाश, आकाश जब भी नभ वाला आएगा तो आपको बताना वायुसेना। और सा नौ वरुण मीन्स क्या होता है, समुद्र, समुद्र के देवता को वरुण कहा जाता है, तो वैसे आप लगा सकते हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र जो है मेजर सोमनाथ को पहली बार दिया गया था। 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं थल सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS बनाया गया, सीडीएस जो है का पद आ गया, ये भी तीनों सेनाओं का प्रमुख ही होता है। अब बात करते हैं अध्यक्ष होता तीनों सेनाओं को कह सकते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं पर नौसेना दिवस कितने, 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीनों आपको याद कर लेना है। भारत में बनी प्रथम पनडुब्बी कौन थी, INS सल्की थी। और वहीं स्वदेश में डिजाइन तथा स्वदेश में निर्मित प्रक्षेपात कौन सा 1988 में हुआ था, तो पृथ्वी था। भारत में प्रथम टाइक्रोजी प्रक्षेपात कौन था, बताओ नाग है। और वहीं पर भारत में बने पहला युद्धपोत कौन था, नीलगिरी थी। और भारत में भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स था वायुसेना का। भारतीय नौसेना का पहला नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन मेरीन था। प्यारे साथियों, आज इसमें हम इतने टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बैंकिंग सिस्टम होगा, संचार व्यवस्था होता, उद्योग, फिल्म। इनमें से देखिए धीरे धीरे करके हम 5 से 7 वीडियो में कंप्लीट कराने वाले। लगभग 50 टॉपिक है, 50 टॉपिक को हम कंप्लीट कराएंगे। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।